दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत, जिसका क्या नाम है, कोहलर का सिद्धांत। आज हम मनोविज्ञान के 8वें सिद्धांत को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7 सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। जो इस वीडियो के जो पीछे आप देखोगे ना, 10 सेकंड की रह जाती है, उसमें हम प्ले लिस्ट जोड़ देते हैं। जैसे ही प्ले लिस्ट का फोटो आए, उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सब वीडियो खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कोहलर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया और इनके सिद्धांत से शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान हुआ, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, आज का मेरा सिद्धांत है जिसका नाम है कोहलर का सिद्धांत। तो इससे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो चिंपैंजी पर किए। जिन चिंपैंजी पर इसने जो प्रयोग किए थे उसका नाम क्या था, सुल्तान था। ये भी पूछ लेते हैं, तो बताइए कोहलर ने जो चिंपैंजी पर प्रयोग किए उसमें कितने चिंपैंजी थे, तो 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे ऑप्शन में आ जाए कि कोहलर ने अपने प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर, दूसरे ऑप्शन में आ जाए बनमानुस पर, तीसरे में आ जाए दोनों, तो दोनों को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि मेन रूप से कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया वो दिया था चिंपैंजी पर, लेकिन इन्होंने बाद में अपने प्रयोग बनमानुस पर भी किए थे। अब चिंपैंजी पर इन्होंने क्या किया और अपने प्रयोग कैसे सिद्ध किए। इन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। चिंपैंजी कैसा था, भूखा। जैसा कि पिछले महीने अन्य सिद्धांत पढ़ाए, उसमें ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने सिद्धांत किस पर किए, भूखों पर किए। किसी ने भूखी बिल्ली, किसी ने भूखे कुत्ते, किसी ने चूहे पर। तो इन्होंने भी ऐसे अपना सिद्धांत भूखे चिंपैंजी पर किए। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर चिंपैंजी को बंद कर दिया और उसके ऊपर केले टांग दिए। जो चिंपैंजी था वो भूखा था। क्या हुआ कि जब भूखा चिंपैंजी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो उसने देखा, अच्छा इन्होंने एक चीज़ देखी, जिस बॉक्स में इस चिंपैंजी को कोहलर ने बंद किया था, उस बॉक्स में क्या किया था, छोटे छोटे डिब्बे रख दिए थे इन्होंने। इतने डिब्बे छोटे छोटे रख दिए थे अलग अलग करके, जिनका प्रयोग लास्ट में चिंपैंजी करके और केलों को खा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जिस बॉक्स के अंदर चिंपैंजी को बंद किया, तो उस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स रख दिए, जिन्हें एक के ऊपर रख के चिंपैंजी अंत में भोजन प्राप्त कर लेता। तो क्या किया, सबसे ऊपर की ओर कह सकते हो जो पिंजड़ा था उसकी छत के पास इन्होंने केले लटका दिए और चिंपैंजी को नीचे बंद कर दिया। किसी से बांधा नहीं था, फ्री छोड़ दिया और गेट को बंद कर दिया। चिंपैंजी भूख के कारण इधर उधर उछलता रहा, लेकिन क्या हुआ, अंत तक उसने कोशिश की, बहुत प्रयास किए और उन केलों तक वो नहीं पहुंच पाया। तब उसके दिमाग में एक सूझ आई। सूझ क्या आई, जो वहाँ पर जो बॉक्स रखे थे, उसने एक बॉक्स रखा, उससे छलांग लगाई, 2 बॉक्स रखे, उससे छलांग लगाई, नहीं ऐसे ऐसे अंत में उसने क्या किया, सब बॉक्स रखे और बॉक्स से छलांग लगा के अंत में उसने केलों को खा लिया। इसी बात के ऊपर जो कोहलर थे, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया और बताया कि व्यक्ति में सोच, जो सूझ होती है, जो समझ होती है, वो कैसे आती है और समस्या के समाधान में जो हमारी सूझ है वो कैसे भूमिका निभाती है, इन सब के बारे में चलो बताते हैं। तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी थे 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया, जिसका नाम था सुल्तान। ऑप्शन में पूछ ले, इसके बाद चिंपैंजी के बाद जो कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, बनमानस पर। इसके बाद क्या हुआ, तो इनका जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्टवाद। तो पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछ लेते हैं, बताइए इनसाइट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो क्या कहोगे, इनसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने। इनसाइट थ्योरी के बाद भी इनके जो सिद्धांत है उन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सूक्ष्म विधि। पेपर में पूछ लेगा, सूक्ष्म विधि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। कह सकते हो इनसाइट थ्योरी न पूछ के सूक्ष्म विधि, अंतर्दृष्टि और गेस्टाल्टवाद पूछ ले किस वैज्ञानिक ने दिए, तो कोहलर ने दिए। अब गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण या संपूर्णाकार। पेपर में ऐसे भी एक पिछले जो एग्जाम थे यूपी टेट के, उसमें पूछा था
बताइए गेस्टाल्टवाद का अर्थ है। तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? पूर्ण या संपूर्णाकार या पूर्ण आकृति। अब गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दीमर थे। ये पिछली बार आया था टेट में, थोड़ा घुमाओ, ध्यान से समझना। गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वर्दीमर थे, जबकि प्रयोगकर्ता और समर्थक कोहलर थे। कह सकते हो कि कोई चीज कोई और बना गया लेकिन उसका उपयोग किसी और ने किया। ऐसे ही गेस्टाल्टवाद शब्द तो ये बना गया वर्दीमर, लेकिन इस पर कार्य किसने किया? कोहलर ने। तो अगर सीधा पूछे गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक या गेस्टाल्टवाद शब्द दिया किसने था, तो वर्दीमर, जबकि इस पर प्रयोग और समर्थन किसने किया? कोहलर ने। अब कोहलर से और सिद्धांत पूछते हैं, तो मैंने गोला भेज दिया, कोहलर को बंद कर दिया, और ये चार हो रहे हैं इनके सिद्धांत हैं। तो कोहलर का सिद्धांत है संपूर्णवाद का सिद्धांत। पूछ लेते हैं कि संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अब अवयवीवाद का सिद्धांत पूछ लें, ये किसने दिया? कोहलर ने। समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। समाधान का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अच्छा, इन्होंने जो बात बताई, क्या कहा इन्होंने कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक हल नहीं होती है। इनका कहने का अर्थ है कि समस्या जब तक दिखाई नहीं देगी तब तक समस्या हल नहीं होगी। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जब तक उलझोगे नहीं तब तक क्या होगा? जब तक उलझोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। कह सकते हो कि जब किसी समस्या में आप उलझोगे, उलझने के बाद जो अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करोगे तभी तो निखर आएगा। तो वही बात है कि उलझोगे नहीं तो निखरोगे नहीं। तो ऐसे ही जब ये चंपैंजी उलझ रहा था तभी तो उसमें अकस्मात सूझ आई, बुद्धि आई। इसी बात पर इन्होंने ये बात कही कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक समस्या हल नहीं होती। अब कैसे समझोगे इस बात को? अगर तुमसे कहें तो 20 पेन का मूल्य बताओ, इसमें जैसे मैंने लिखा 80 पेन का मूल्य बताओ। अब एक पेन का मूल्य तो पता नहीं, 80 कैसे करोगे? या हम जो कहें 1000 पेन का मूल्य बताओ, अरे 2 पेन का मूल्य बताओ, अब पता नहीं 2 रुपये वाला है, 5 वाला है, 10 वाला है, तो इसमें कुछ समस्या ही नहीं पता चल रही। अब इसमें कैसे आप बता सकते हो 80 पेन का मूल्य बताओ? कम से कम ये तो बता दे कि पेन है कितने रुपए वाला, समझे? अब इसके बाद इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अधिगम के लिए प्रयास एवं त्रुटि नहीं करता बल्कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके अधिगम करता। पूछ लेगा, एक ऑप्शन में डायरेक्ट देगा, बताइए यह कथन किसका है? कथन क्या कहेगा? ये बात किसने कही कि कोई व्यक्ति अधिगम के लिए प्रयास और त्रुटि नहीं करता बल्कि अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करता। ये बात किसने कहती? कोहलर ने कही थी। अब उपयोग इसके क्या है? सीखने की क्रिया संज्ञानात्मक होती है। इसके उपयोग है, इन्होंने ये बात बताई कि सीखने की क्रिया जो कैसी होती है? संज्ञानात्मक होती है। सूझ अचानक आती है, इसके लिए समस्या का होना आवश्यक है। सूझ अचानक कैसे आती है? जैसे आपको कहीं जैसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए और चारों ओर भयानक जंतु, भयानक जानवर हों, तो आपको बचने के लिए क्या उपाय करना है? तो वहाँ सूझ आएगी ना। सूझ कहते हो आंतरिक शक्तियों को। जब आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करोगे, उसी को तो इन्होंने सूझ कहा है। जब कोई समस्या, कोई विशेष समस्या होती है, उस विशेष समस्या को, समस्या का जो समाधान खोजने के लिए जो कोई समस्या है जैसे आपके सामने, जिसे आपने कभी भी नहीं देखा, उस नई समस्या को हल करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? अपनी आंतरिक शक्ति का। तो आंतरिक शक्ति को इन्होंने क्या कहा है? सूझ कहा है। अब इन्होंने एक बात बताई, सूझ कैसी होती है? अचानक या अकस्मात आती है। इसी बात पर ये इंसाइट थोड़ी दी। अंत में क्या है? सूझ के द्वारा ही बालक, फायदा है इसका, सूझ के द्वारा ही बालक समस्या का हल करता है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चों को कोई समस्या तक प्रश्न न दें या आप पढ़ाते रहें, बच्चों से कुछ न पूछें, आपको जितना आता है आप पूरा पढ़ाते रहें और बच्चों से कभी न पूछें। जैसे पढ़ाते वक्त, जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन समझाते हैं,
अगर समझाते टाइम एक दो को खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछ लोगे तो बस बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जब आप पूछोगे ही नहीं तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। अब जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हो उससे थोड़ा अंदर डीपली जैसे क्वेश्चन पूछो ना, तभी तो बच्चे की सोच मालूम पड़ेगी कैसी है, क्या है, इसके बारे में कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और दी, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक योगदान और बताया। इसमें क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। पूछ लेते हैं, बताइए किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर जो शिक्षण विधि है पूर्ण से अंश की ओर, इसका जन्म हुआ। तो कोहलर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूर्ण से अंश की ओर ऐसे बता रहे हैं जैसे आपने कोई जंगली वृक्ष देखा। अब हम क्या करें, हम उसकी जड़ के बारे में, उसके फल के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, पत्तियों में इंटरनोड नोड के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में बताने लगे। लेकिन बच्चा जब उस वृक्ष का नाम ही नहीं जानता तो इसके आंतरिक जो पार्ट है उनके बारे में कैसे समझेगा। तो उन्होंने यही बात बताई, जब बच्चा कोई चीज़ को बिल्कुल नहीं जानता तो सबसे पहले पूर्ण, उसके बाद में अंश, पहले बड़े पार्ट के नाम बताओ, उसके बाद छोटे पार्ट के नाम बताओ। जैसे तुमने ऐसा कोई वृक्ष है जिसे कभी देखा नहीं हो, आप उससे बताओ इसकी पत्ती से बनता है, इसकी जड़ से बनता है, इसका फल ऐसा होता है। जब तक उस वृक्ष का नाम नहीं बताओगे तो उससे फायदा क्या है उसके पाठ के बारे में। इसी शिक्षा के क्षेत्र में यही है, जैसे कोई पाठ शुरू होता है, लेसन शुरू करने से पहले तो पाठ का जो टाइटल होता है ना, पाठ का नाम होता है। हर शिक्षक को यही सलाह BEd BTC में यही सलाह दी जाती है क्या, कि जो चैप्टर है उसका सारा निष्कर्ष उस पाठ के नाम में छिपा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, तो जो पाठ होता है ना, उस जिस नाम से पाठ है उस नाम की पहले डेफिनेशन, उसके फायदे, उसके उपयोग सब कुछ बताएगा शिक्षक, फिर क्रम से पढ़ाएगा, तभी तो बच्चे समझेंगे। ऐसा तो है नहीं पाठ कहीं से शुरू हो रहा है तुम कुछ और पूछ रहे हो। एक पढ़ाने का भी जो तरीका होता है क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। अगली कुछ दिन बाद हम और वीडियो बनाएंगे जिनमें हम बताएंगे शिक्षण विधियाँ, एक शिक्षक को कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विधि जैसे इन्होंने बताई पूर्ण से अंश की ओर, कुछ बताएंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी एक शिक्षण विधि है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, कब कब पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे पूर्ण से अंश की तरफ है, अंश की ओर है, इसी तरह एक विधि पढ़ाएं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चे को ऐसी चीज़ बताएं जिसे वो जानता है, धीमे धीमे उसके ज्ञान में वृद्धि करके ऐसे क्षेत्र में ले जाएं जिसे वो नहीं जानता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब जब पूर्ण प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाएंगे, जिससे जानता है उससे न जानने की ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा, नहीं जानता उसके बारे में तर्क चिंतन करेगा, उससे उसके अंदर क्या आएगी, सूझ आएगी। ये सूझ ही तो बता रहे हैं, इनका जो सिद्धांत है इनसाइट थ्योरी किस पर थी, सूझ पर ही आधारित है। अच्छा, अब इस सिद्धांत को बताएं। अब ये नाम है, आप भूल जाओगे, कैसे करोगे, जैसे हमने कोई एक समस्या दी, ये कोई एक समस्या है, ठीक है। अब इस समस्या जैसे आपको दी, तो जैसे आप समस्या देखोगे तो क्या होगा, आप सोच में पड़ोगे कि ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। उस सोच को क्या कहोगे आप, अंतर्दृष्टि कहोगे। उस अंतर्दृष्टि, जैसे आप अंतर्दृष्टि के बाद क्या आएगा, जैसे किसी समस्या को एकदम देखोगे, क्या होगा, कुछ पहले तो ध्यान से देखो, समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उस समस्या को ध्यान से तो देखोगे, उस कैसे हल कर सकते हो उसके लिए जो उपाय सोचोगे। तो पहले समस्या को ढंग से देखोगे, ढंग से देखने के बाद आपके अंदर क्या आएगी, सूझ आएगी, समझ आएगी कि इस समस्या को ऐसे नहीं ऐसे हल कर सकते हैं। उस जो सूझ आएगी, जब समस्या को जो सूझ आएगी ना, सूझ के बाद क्या आएगी, कुछ समझ आएगी कि इस समस्या को ऐसे नहीं ऐसे हल करें। तो उस सूझ के बाद क्या आएगा, समाधान। जब समाधान आ जाएगा तो संपूर्ण चीज तुम्हारी हो जाएगी, समस्या को तुम्हारे जो ऐसे चाहोगे वैसे हल कर सकते हो। हर अवयव समझो, पहले आएगी समस्या, ये सिद्धांत कैसे है, पहले आई समस्या, समस्या के बाद आएगी अंतर्दृष्टि, उस चीज को ढंग से देखो, ये वाली अंतर्दृष्टि के बाद क्या आएगी, सूझ या समझ आएगी,
समझ के बाद क्या करोगे, समाधान करोगे। कितने का करोगे, एक कोने का तो करोगे नहीं, संपूर्ण का करोगे पूरी समस्या का। तो संपूर्णवाद, समग्रवाद लगभग एक ही है। अब यही बात उसके समस्या के हर घटक का समाधान करोगे, तो वो क्या है, यही है। चलिए और इसे डिटेल से बताता हूँ। ये सिद्धांत क्या था, कोहलर का इनसाइट थ्योरी। तो पेपर में पूछते हैं, बताइए इनसाइट थ्योरी किसने दी, कोहलर ने। समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। अब इसके बाद सूझ का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। और इसके बाद समाधान का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। कोहलर ने एक बात बताई, क्या बताई थी, जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक समस्या हल नहीं होगी। अतः समस्या के हल करने के लिए ऐसे नहीं समझो, अपनी आंतरिक शक्तियों के निखारने के लिए किसका होना जरूरी बताया इन्होंने, समस्या का। अब समस्या, जैसे आप समस्या देखोगे तो समस्या देखने के बाद आपके अंदर, जो आपके शरीर में, आपके मन में एक विचार आएगा कि समस्या को कैसे हल करें, क्या करें, कौन कौन से कार्य करें, वो सब बताए थे कोहलर ने। प्रयोग किस पर किए, चंपैनजी या वनमानस पर। चंपैनजी का नाम क्या था, सुल्तान था। सिद्धांत इनके याद रखोगे। और क्या है इसमें उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या है दोस्तों, जैसे ये वीडियो खत्म होने वाली है ना, इसके पीछे हमारी एक प्ले लिस्ट आएगी। अगर आपने हमारी जो अगली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले हम 7 सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। उन 7 सिद्धांतों को देखने के लिए, जैसे हमारी ये वीडियो खत्म होने वाली है, तुरंत ही खत्म होने से पहले एक प्ले लिस्ट आएगी जिसमें बाल विकास के हमने 7 सिद्धांत पढ़ाए। सभी सिद्धांत उसमें लाइन से लगे मिलेंगे। जैसे आप उस प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे सभी सिद्धांत आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप शिक्षक हो, ये है किसके लिए, जो बीएड कर रहे हैं, बीटीज कर रहे हैं, या टेट सुपर टेट, उसी के लिए तो है। आपको आपके अंदर पहले से शिक्षक के गुण आना चाहिए। शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है वो अभी से तो निभाओगे तभी तो सीखोगे। धन्यवाद।